हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद राज माहौर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस किसने किसने लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, आपका पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए, और इसमें कौन से ऐड ऑन कवर्स होते हैं। ये इन सब चीज़ों के बारे में आज ये वीडियो में हम जानने वाले हैं। और मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, तो अब बने रहिए ये वीडियो के लास्ट तक। हमारा सोसाइटी में लोगों का एक मिथ भी बन गया है कि इंश्योरेंस माने इन्वेस्टमेंट का ज़रिया। कुछ अभी भी लोग है कि वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ पॉलिसी। आज वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको प्रीमियम अमाउंट प्लस कुछ बोनस उनको रिटर्न में मिलता है, वो लेस देन 5 to 6% होता है। और जैसे कि हमारे सोसाइटी में इन्फ्लेशन ही 7% प्लस है, तो आपका पैसा कहाँ ग्रो हो रहा है, तो ये लोगों को समझता नहीं है। तो लोग अभी भी इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी करते करते ही जा रहे हैं। तो आपको ये वापस आपकी गलती दोहराना नहीं है। और जैसे कि टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस आपको स्पेसिफिक टर्म के लिए आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक टर्म में कुछ हो जाता है, तो आपके नॉमिनी को उतना पैसा मिल जाता है जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा। टर्म इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि आप एंडोमेंट प्लान में आप जैसा प्रीमियम पे करते हो, आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको मैच्योरिटी आपने जितना प्रीमियम पे किया रहेगा और प्लस बोनसेस मिलता है, वैसा टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है। आपको ओनली डेथ कवर मिलता है। इनकेस आपका कुछ डेथ हो जाता है, तो आपके नॉमिनी को जितना भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उतना दे दिया जाता है। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस किसने लेनी चाहिए। जैसे कि आप आपके फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हो, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिपेंडेंसी है, तो और आपके आपके ऊपर लोन या कोई लायबिलिटी है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली के खाने के ला लेना पड़ जाए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली को आपकी इनकम रिप्लेस करके देता है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसा डिसाइड होता है, इसके कौन से पैरामीटर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एज, आपका स्मोकिंग हैबिट, या आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस होगा, तो उसके ऊपर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जितने जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो उतने जल्दी लेना चाहिए। क्योंकि आप जितने जल्दी लोगे उतना ही प्रीमियम आपको पॉलिसी एंड होने तक आपको उतना ही प्रीमियम पे करना है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया 50 लाख का एट द एज ऑफ 27। मेरा पॉलिसी टर्म है 33 ईयर्स, मतलब 60 साल तक मेरा पॉलिसी रहेगा। तो 50 लाख का प्रीमियम मुझे 5,000 रुपया एनुअली आने वाला है। तो मुझे 60 साल तक मुझे 5,000 ही भरना है। इस तरह आप आपका प्रीमियम लॉक कर सकते हो। जितना जल्दी आप पॉलिसी लोगे उतना जल्दी उतना ही प्रीमियम आपको कम आएगा। आपके टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए, जैसे कि कंपनी आपको 5 साल से लेकर मिनिमम 5 साल से लेके तो 65 ईयर्स और 70 ईयर्स तक आपको प्रोवाइड करती है। बट कोई टर्म इंश्योरेंस आपको होल लाइफ पॉलिसी भी प्रोवाइड करते हैं। बट आपका जो पॉलिसी टर्म है वो आपका जब तक आपका इनकम है और आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो तब तक आपका पॉलिसी टर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने पॉलिसी टर्म लिया है, मेरा 50 लाख का मैंने कवर लिया है अप टू 60 ईयर्स तक। मेरे ऊपर जो भी मेरे फैमिली के जिम्मेदारियाँ है वो अप टू 60 ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं आपका पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए। नॉर्मली कंपनी मिनिमम 5 साल से लेके तो 65 से 70 साल तक आपको आपकी एज तक आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और कोई पॉलिसी आपको होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान भी आपको प्रोवाइड करती है। तो आपका जो पॉलिसी टर्म होना चाहिए, जैसे कि कंपनी आपको मिनिमम 5 ईयर्स से लेके तो 65 से 70 साल तक आपको आपकी एज तक आपको प्रोवाइड करती है कवर। और कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अप टू होल लाइफ आपको प्रोवाइड करती है कवर। बट आपका पॉलिसी टर्म आपको तब तक लेना है जब तक आपके नॉर्मली आपके गोल तब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, और आपके ऊपर आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी कंप्लीट मतलब नहीं रहती है। तब तक आपको आपका पॉलिसी टर्म लेना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली 60 तक आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया,
जो भी आपका वैकेशन गोल्स वगैरह सब आपका कंप्लीट हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, तो तब तक नॉर्मली अप टू 60 तक आपका टर्म कवर होना चाहिए। जैसे कि आपने लेट स्टार्ट किया होगा तो आपका 60-70 तक भी जा सकता है पॉलिसी टर्म कवर अप टू एज। अब बात करते हैं आपको सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। नॉर्मली कंपनी 20 टाइम्स ऑफ आपके एनुअल इनकम का आपको कवर प्रोवाइड करती है, कोई कोई कंपनी 25 टाइम्स भी करती है। बट आपको आपको आपकी ज़रूरत कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका एक थंब रूल के हिसाब से भी चलते हैं तो आपका 10 टाइम्स आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और उसमें आपके सभी लायबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर्स गोल सब उसमें कवर हो रहे हैं नहीं है, वो हो रहे हैं, वो सब आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, जैसे कि कंपनी आपको आपका एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपको प्रोवाइड करती है कवर, और कोई कोई कंपनी 25 टाइम्स भी प्रोवाइड करती है। बट थंब रूल के हिसाब से आपका मिनिमम 10 आपके एनुअल इनकम के 10 टाइम्स तो भी आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और आपको उसमें देखना है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जो भी लायबिलिटीज़ या गोल्स, फ्यूचर गोल्स है, वो उसमें कवर हो रहे हैं नहीं। जैसे कि आपका लोन हो गया, बच्चों का गोल्स हो गया, एजुकेशन गोल हो गया, मैरिज गोल हो गया, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो रही है नहीं, ये हो रही है, आपको बहुत देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसके हिसाब से आप आपका सम अश्योर्ड आपका डिसाइड कर सकते हो। टर्म इंश्योरेंस में पेमेंट मोड भी हम जान लेते हैं। इसमें आप सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हो, और मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, और हाफ ईयरली भी कर सकते हो, और एनुअली भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो। आप जॉइंट टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंट टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इनकेस हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ को सम एश्योर्ड एज ए नॉमिनी मिलेगा, वाइफ को कुछ हो जाता है तो हस्बैंड को सम एश्योर्ड एज ए नॉमिनी मिलेगा। अब हम जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस में कौन से ऐड ऑन कवर्स होते हैं और कौन से ऐड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है एक्सीडेंट राइडर या एक्सीडेंट ऐड ऑन कवर बोल सकते हैं आप। इनकेस आपको एक्सीडेंट डेथ हो गया तो आपको आपके जो भी नॉमिनी रहेगा उनको आपका डेथ कवर जितना आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, प्लस आपका जो भी एडिशनल कवर रहेगा एक्सीडेंट, आपके नॉमिनी को आपका इनकेस आपका डेथ हो गया तो आपके नॉमिनी को उतना लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस। इनकेस आपने टर्म इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस लिया है तो आपको, और क्रिटिकल इलनेस में जैसे कि आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गया तो आपको लमसम पेमेंट आपको पेमेंट किया जाता है। और जो तीसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम, जैसे कि आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया या पार्शियल डिसेबिलिटी आ गया तो आपका जो भी फ्यूचर प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ये भी एक एड ऑन कवर है टर्म इंश्योरेंस में। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस ही क्यों लेना है, क्योंकि एक ही पॉलिसी में आपके सभी लोन्स और लायबिलिटीज़ कवर हो जाते हैं, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें ऐड ऑन कवर भी ले सकते हो, जैसे कि आपका एक्सीडेंट कवर भी आप कर सकते हो इसमें ऐड ऑन, और क्रिटिकल इलनेस भी ले सकते हो, टेम्पररी डिसेबिलिटी कवर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना फ़ायदेमंद होता है। और तीसरी बात यह है कि टर्म इंश्योरेंस है प्योर टर्म इंश्योरेंस है, और ये आपको और ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। ये आपको लो प्रीमियम और हाई कवर आपको प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना फ़ायदेमंद होता है। और आपको टर्म इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना, आप टैक्स में ATC में आप इसको बता सकते हो, डिडक्शन आपको इसका मिलता है। अब बारी है कुछ टिप्स की। आपको कभी भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन बाय करना चाहिए, और कंपेयर करके पॉलिसी कंपेयर करने के बाद ही आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। और सेकेंड जो बात है कि आप पॉलिसी लेते समय आपका जो भी कवर लाइफ कवर रहेगा उसमें आपका एग्जिस्टिंग लोन्स, लायबिलिटीज़, फ्यूचर गोल्स, जैसे कि बच्चों के मैरिज और एजुकेशन गोल, ये सब आपका कवर हो रही है नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी बात कि आपको जो आप कंपनी का इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हो उसका क्लेम रेशो क्या है, पॉलिसी क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। 95% प्लस क्लेम रेशो बहुत अच्छा होता है, और आपको पॉलिसी क्लेम सेटलमेंट रेशो देखने के साथ साथ ही आपको
पॉलिसी अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई कोई कंपनी अपना पॉलिसी क्लेम सेटलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए अपना छोटे मोटे पॉलिसी सेटल कर देती है और अपना क्लेम रेशो बढ़ा लेती है। तो आपको अमाउंट क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये दोनों 95% प्लस ही प्लस होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। टर्म इंश्योरेंस आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीमियम लॉक करने के लिए आपको जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करोगे उतना ही आपको प्रीमियम आपको लास्ट तक भरना होता है। तो जितना जल्दी आप लोगे तो उतना ही आपको प्रीमियम कम आएगा। और लास्ट बात ये कि आपका कभी भी आप टर्म इंश्योरेंस और आपका लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट कभी भी मिक्स मत कीजिए, कभी वो दोनों को अलग अलग रखिए। आई होप मैंने सब आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी होगी, और आपको कुछ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।